जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम हो ही चुका होगा कि वज़ीर आज़म फ़ाइनली प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे, बल्कि उन्होंने अपने भाई को नॉमिनेट कर दिया है। लेकिन जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों की बात मेंशन की थी, वो मैंने इसलिए बात अधूरी छोड़ी थी कि बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ड्यूरिंग उन जरदारी साहब को किसकी कॉल आती है। और उसके बाद जब मेरे उस व्लॉग के बाद जो मज़ीद डेवलपमेंट होती है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कह दिया कि हम वफाक का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम वोट ज़रूर देंगे वज़ीर आज़म को, लेकिन हम वफाक में हिस्सेदार नहीं होंगे PMLN के, अगर उनका प्राइम मिनिस्टर आता है। लेकिन उसके बाद जो असरात थे, जो मैंने आपको खबर दी थी कि जरदारी साहब को फ़ोन कॉल किसकी गई थी, उस फ़ोन कॉल ने अपना असर दिखाया जब बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो एक वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हम वफाक में नून लीग का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन वो कौन सी ऐसी फ़ोन कॉल थी जादू वाली, बांसुरी जरदारी साहब के कानों में बजाई गई कि जरदारी साहब मुलाकात करते हैं। वहाँ पर बिलावल भुट्टो नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पर तमाम शहबाज शरीफ से लेके इसहाक डार से लेके MQM के लोग चौधरी शुजात के घर में जमा होते हैं। ये मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि वहाँ पर ये तमाम लोग जमा हो गए हैं। लेकिन उसके बाद जो उसका एलामिया जारी किया जाता है, जरदारी साहब बड़ा ओपनली कहते हैं कि हम ना सिर्फ नून लीग के प्राइम मिनिस्टर को वोट देंगे, बल्कि वफाक में उसका हिस्सा भी होंगे। तो ये थी वो मैजिक फ़ोन कॉल जिसका मैंने जिक्र किया था अपने पिछले व्लॉग में कि एक ऐसी फ़ोन कॉल जरदारी साहब को आई है, और उस फ़ोन कॉल का अब रिज़ल्ट क्या होगा मैं वो देखना चाहती हूँ। और इसका रिज़ल्ट हमें मिल गया। एक तरफ बेटा कह रहा है कि हम वफाक का हिस्सा नहीं बनेंगे, और दूसरी तरफ बाप कह रहा है हम वफाक का ना सिर्फ हिस्सा बनेंगे बल्कि मिनिस्ट्रियां भी लेंगे। और इसका मतलब है कि चारों सूबों को, जो मैंने पिछली व्लॉग में बोला कि चारों सूबों का जो है गवर्नर कैसे पॉसिबल हो सकेगा, क्योंकि MQM भी दावेदार है कि उनको सिंध का गवर्नर मिले, और बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी है, काफ लीग भी है, तो इतने सारे लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो जनाब, आप लोगों के सामने उस जादुई फ़ोन कॉल के किस्मात नजर आना शुरू हो गए हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद अब ना सिर्फ नून लीग को वोट देंगे, बल्कि जो है वो वफाक का हिस्सा भी बनेंगे। अब एक तरफ तो ये हो गया, मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो ने तो बड़ी ग्रेस दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनकी चली नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त करनी पड़ेगी इन तमाम स्टेटमेंट्स के बाद, डेफिनेटली, क्योंकि वो एक पार्टी के लीडर होते हुए जो है वो फैसला करने की ताकत नहीं है उनमें कि उनके वाले साहब आते हैं और उनके फैसलों को ऐसे करके उड़ा के रख देते हैं। तो ये बहुत थोड़ा सा उनको पोलिटिकली ये सेटबैक है बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए। उनको एक वीक पर्सनालिटी जो है वो पोर्ट्रे कर जाता है कि जरदारी साहब ने उनको लेट डाउन किया है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर कोहराम मच गया है। उनके वोटर और सपोर्टर को एक्चुअली में अब समझ आई है कि उनके लीडर के साथ हाथ हो गया है। हालांकि नवाज शरीफ साहब के हाथ तो कुछ नहीं आया, लेकिन उनकी बेटी CM बन गई है और भाई PM बन गए हैं, और मियाँ साहब को इस्तेमाल शुदा टिश्यू की तरह बाहर फेंक दिया गया है। नहायत अफसोस के साथ उनके जो कारकुनान हैं वो रो रहे हैं, और अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि चलो चलो जो है वो बनी गला तो नहीं, खैर क्या नाम है उनका, जाती उम्रा चलो, और ट्रेंड हो रहा है, और बहुत ही ज़्यादा दुखी लोग हैं। उनका एक एक वोटर और सपोर्टर लिख रहा है कि देखा आप लोगों ने क्या खो दिया, इस कौम ने क्या गवा दिया, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मैं उन वोटर और सपोर्टर के साथ साथ नवाज शरीफ साहब से मैं दोबारा वही सवाल करती हूँ जो मैंने लास्ट ईयर आपके लंदन जाने से पहले पूछना शुरू किया था कि मियाँ साहब, आपके साथ हनी ट्रैप बिछाया गया है, आपके लिए, आपके साथ हाथ होने जा रहा है। आपको उसी वक्त पाकिस्तान जाने से पहले ही यही सोच के जाना चाहिए था कि अगर मुझे पाकिस्तान की आवाम इतना मैंडेट देगी तो मैं पाकिस्तान की खिदमत करूंगा, अदरवाइज मैं सियासत जो है वो पीछे बैठ के पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन जो कोई भी उनको ये बयानियां बना के दे रहा था, वो बयानियां इनका उस वक्त भी पिट रहा था।
और अभी तो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की सियासत का स्याह बाप बन के उभरा है। बल्कि आज के बाद अब तो नवाज शरीफ साहब शायद ही कभी ज़िंदगी में जो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर भी कम बैक कर सकें। ये हुकूमत 1 साल चलती है, 2 साल चलती है, इसके बाद नवाज शरीफ साहब ना ही ज़िंदगी में कभी पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकेंगे और ना ही कभी जो है प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश भी कर सकेंगे। क्योंकि इतने बुरे हालात के बावजूद अब जब नवाज शरीफ साहब ने इतना कुछ मैनेज करने के बाद भी चंद सीटें ले सके हैं, और अब आप सोच सकते हैं कि वो जो जेल में बैठा कैदी नंबर 804 है, जिसने अभी भी ये कहा कि मुझे हुकूमत बनाना मंजूर नहीं है, मैं अपोजिशन में बैठना मंजूर करूंगा। तो सोचें कि जब वो जेल से बाहर होगा, सोचें कि जब वो अगले इलेक्शन में इलेक्शन कैंपेन कर रहा होगा और उसका वोटर और सपोर्टर जो है वो पहले से 2000 गुना ज़्यादा चार्ज हो चुका होगा, और जब वो शख्स के अंडर इलेक्शन लड़ा जाएगा और उस शख्स की छतर छाया में जो है उसका वोटर और सपोर्टर इलेक्शन कैंपेन कर रहा होगा, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी जो है उसका वजूद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब की जो शरीफ फैमिली है, उनका कोई भी शख्स जो है वो इलेक्शन के अंदर अपनी सीट बचाने में नाकाम रहेगा। अभी जो लोग मैनेज करके अपनी सीटें बचाने में कामयाब हो गए हैं, वो भी शायद अगले इलेक्शन में अपने आप को मैनेज ना कर पाएँ। पाकिस्तान के तमाम बड़े सहाफ़ी हूँ, तज़िया निगार हूँ, एंकर्स हूँ, राइटर हो, मुसन्निफ़ हो, वो एक ही चीज़ लिख रहा है कि नवाज शरीफ साहब की सियासत का जो एंड था वो बहुत ही तकलीफ़ दे हुआ है। उनका ये अंजाम बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को पोस्टर बॉय बना कर लाया गया कि ये वज़ीर आज़म हैं, और फिर उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। और अब एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो किंग मेकर हैं। तो मैं आप लोगों को, तमाम लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करना चाहती हूँ, जो किंग मेकर होता है वो कभी प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार नहीं होता। किंग मेकर हमेशा पीछे बैठकर विदाउट एनी ओहदे के लालच के दूसरों को बनाता है किंग, उसको बोलते हैं हम किंग मेकर। अगर मैं खुद एक डेजिग्नेशन के लिए अपने आप को अलॉट कर देती हूँ और अगर मैं हार जाती हूँ, तो इसका मतलब है मैं किंग मेकर नहीं हूँ। मैं तो खुद उस रेस में थी और मैं उस रेस से खुद आउट हो गई, तो अब मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी कैसे है कि मैं दूसरों को किंग बना सकूं। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब को अपने घर से धोखा मिला है, उनके सराउंडिंग में, उनकी पार्टी के अंदर से उनको धोखा मिला है, उनको धोखे में रखा गया। और शायद वो नहीं जानते थे कि उनके अपने पार्टी में मौजूद लोग शायद ये डील दूसरों से कर चुके हुए हैं कि माइनस नवाज शरीफ होगा। इसीलिए दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बड़ा, स्पेशली पीपल्स पार्टी ने बड़ा खुल के ओपनली कहा कि नवाज शरीफ साहब को अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के जो लिस्ट से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। और जिसके बाद शायद ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने ये फिर अपनी शर्त रखी होगी शहबाज शरीफ से कि अगर मैं अपने आप को अलग करता हूँ तो मेरी बेटी 100% जो है वो सीएम बननी चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को अपना प्राइम मिनिस्टर बनना सबसे अजीज़ है। उसके लिए तो उनसे शायद किसी की जान भी मांग ली जाती तो वो उसकी जान भी दे देते। ये तो फिर सिर्फ एक वजारत आला का ओहदा था जो नवाज शरीफ साहब ने मांगा। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब ने बहुत ही मायूस कुन और माइनस और बुरी डील की है। अपनी बेटी के प्यार में, मोह में वो इतना बह गए कि उनको लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयाती में अपनी बेटी को सीएम बनता हुआ देख लूं, और शायद उनको लगा होगा कि मेरी बेटी जो है वो इससे ताकतवर हो जाएगी, मेरी पार्टी पे उनकी ग्रिप ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो मियाँ साहब, आपकी ये भूल है। आपकी बेटी की ग्रिप आपकी पार्टी के ऊपर कभी भी मजबूत नहीं होगी। आपकी पार्टी पर ग्रिप आपके छोटे भाई की और उसके अपने बेटे की है। आपकी ना पार्टी पर अब ग्रिप है, ना ही आपकी बेटी वो ग्रिप कायम रख पाएगी। तो नवाज शरीफ साहब, आप भी अपने छोटे भाई के बगैर जो है नहीं चल पा रहे थे और ना ही चल पा सकते थे। इसी तरह से आपकी बेटी भी टोटली आपके छोटे भाई के रहमो करम पर होगी।
वो उसी के रहमो करम पे होगी कि वो जब तक अच्छी रहेगी उसकी सीएम शिप चलती रहेगी, और जो ही वो थोड़ा सा अपने आप को अपने कद से अपने चचा से ऊपर उठाने की कोशिश करेंगी, उनकी भी काया पलट दी जाएगी। तो नवाज शरीफ साहब, मेरे ख्याल से आपने अपनी सियासत के अंजाम को अपने भाई को वज़ीर आज़म बनवा कर और अपनी बेटी को सीएम बनवा कर बहुत ही बुरी डील की है। तो नवाज शरीफ साहब ने ये जो डील की है, ये इनके आगे फ्यूचर तमाम तजिया नगारों का ये एक मुश्तरका जो लोगों की राय सामने आई है वो यही है कि नवाज शरीफ साहब की सियासत का अब एंड हो चुका हुआ है। उन PMLN के जो वोटर और सपोर्टर हैं वो उदास हैं, वो रो रहे हैं, अपने लीडर के लिए मैसेजेस छोड़ रहे हैं, लेकिन इट्स टू लेट। नवाज शरीफ साहब के साथ कहीं तो चूक हुई है, कहीं तो उनसे चीज़ें समझने में गलती हुई है, कहीं तो वो लाइलम थे, या फिर नवाज शरीफ साहब को बखूबी पता था कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे। नवाज शरीफ साहब को बखूबी पता था कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं और वो अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए जा रहे हैं, वो गुड बुक में जाने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं, वो अपनी पार्टी की सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं, या फिर नवाज शरीफ साहब को पता था कि वो उस डील का हिस्सा हैं कि उनके तमाम मुकदमात जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, उनको बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया जाएगा, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो मैदान में उतरने की इजाज़त दी जाएगी। और वो, या फिर नवाज शरीफ साहब को ये भी बहुत अच्छी तरह से पता था कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे, और नवाज शरीफ साहब को ये भी बहुत अच्छी तरह से पता था कि वो एक डील के तहत अपना सियासी कैरियर जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। या फिर नवाज शरीफ साहब को ये भी बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा तो शायद मेरी बेटी जो है वो सीएम नहीं बन पाएगी। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब, जो आप लोगों ने लास्ट ईयर अक्टूबर में एक प्लानिंग के तहत अगर पाकिस्तान जाना ही था तो मियां साहब आपको अपना बयानिया थोड़ा सा डिफरेंट रख सकते थे। आपको अपनी पार्टी के लिए एज ए पोस्टर बॉय बनकर फ्रंट पेज पर आकर अपने आप को वजीर आजम का उम्मीदवार बनाने की ज़रूरत नहीं थी। नवाज शरीफ साहब, आपने वो ट्रेन मिस कर दी है जहां पर आप अपनी ग्रेस दिखा सकते थे। आपको बार बार हम लोग कहते रहे कि मियां साहब अपने आप को प्राइम मिनिस्टर की रेस से अलग कर लें। जिस दिन आपने विक्ट्री स्पीच दी, ऐसी विक्ट्री स्पीच जब आपकी पार्टी जीती भी नहीं थी, आप उस वक्त भी ये ऐलान कर सकते थे कि मैं अपनी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँगा, मेरा छोटा भाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए होगा। इसका मतलब है कि मियां साहब आप लंदन से प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ही पाकिस्तान गए थे। इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब, आपको आज दिन तक नहीं पता था कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे। आपको यकीन था कि आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी इल्म होता कि आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके साथ हाथ हो गया है, तो आप बहुत ही बावकार तरीके से अपने आप को अलग कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जब आपको हर तरफ से दरवाजे बंद कर दिए गए आपके ऊपर, तो मजबूरन आपको ये खुद से फैसला नहीं लिया मियां साहब, आपने अपनी पार्टी की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के थ्रू ये ऐलान करवाया। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब आप टूटे हुए थे, आप शैटर्ड थे, आपके अंदर ये करेज नहीं थी कि आप खुद जाके अपने वोटर और सपोर्टर के सामने ये जाके शिकस्त तस्लीम कर सके कि अब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे। इसका मतलब है कि मियां साहब आपका दिल टूट गया है। आपको दिल पर पत्थर रख कर ये फैसला लेना पड़ा कि मेरा छोटा भाई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। मियां साहब, आपने ये फैसला किया नहीं है, आपसे ये फैसला करवाया गया है। सो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपने अपनी सियासत अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए और अपनी बेटी को सीएम बनाने के लिए कुर्बान नहीं की है। आपने अपनी सियासत अपने हाथों से कुर्बान की है, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा गया था। शायद वो चीज़ें अब आपको सामने खुलकर आ गई हैं, तो आपका वोटर एंड सपोर्टर जो है वो रिएक्ट कर रहा है। ये आप ज़्यादा अपनी पार्टी को मिलाइन कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब।
एक तरफ आपने खुद अपने छोटे भाई को नॉमिनेट किया और दूसरी तरफ अब आप ये एक बयानिया चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ दगा हो गया, आपके साथ हाथ हो गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपको ये फैसले बहुत पहले ले लेने चाहिए थे, आपने फैसला लेने में बहुत देर कर दी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अभी का ये आपका फैसला आने वाले वक्त में आपकी पार्टी ही नहीं, आपका भाई और आपकी बेटी भी भुगतेगी। इसका वो अंजाम जो अब इस इलेक्शन में आप चंद सीटें बचाने में कामयाब हो गए थे, शायद आप अगले इलेक्शन में अपनी कोई भी सीट बचाने की जो है उस पोजीशन में भी ना रहें। बहरहाल यही ज़िंदगी है।